अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक और नर्सरी का टूर देने जा रहा हूं जो हमने बनाई है। इस तरह की पहले भी नर्सरी हम बना चुके हैं और ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। ग्रीन हाउस, सोलर पावर्ड, 100 फीट बाय 30 फीट, सीडलिंग ट्रे कैपेसिटी 30 एकर्स, नो स्मोकिंग। ठीक है जी, नो स्मोकिंग। ये इसमें ये इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 100 फीट ऐसे, 30 फीट ऐसे। वही पुराना डिज़ाइन जो मैंने पहले भी बनाए हैं, उसके जो हमने पहले भी नर्सरीज बनाई हैं इसी स्टाइल से बनाई हैं। तो ये तकरीबन 30 एकड़ की नर्सरी के लिए हम बनाया है। ये एक फार्म है। यहाँ पे नर्सरी जो है ना वो किसी भी फार्म के लिए बहुत अहम होती है। यही एक बेस है। यहाँ से जो सीडलिंग्स तैयार होती हैं वो थोड़े एरिया में तैयार करके फिर उनको खुला बड़े एरिया में लगाया जा सकता है। जैसे ये नर्सरी है, यहाँ पे आप देखें पौधे की जो डेंसिटी है वो बहुत, जो पौधे करीब लगे हुए हैं यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। इनको पानी थोड़ी जगह को पानी देना आसान होता है, खाद देनी आसान होती है, न्यूट्रिएंट्स देने आसान होते हैं। तो इधर से इनको एक ही जगह पे उगा लिया जाता है। कुछ अरसे के बाद, 30 दिन के बाद, जितना भी ड्यूरेशन हो उसका फसल का, वो उसको बड़े एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ तकरीबन 30 एकड़ की कैपेसिटी है इस नर्सरी में। ये हमने बनाई है वही जो डिज़ाइन, मेरी पुरानी वीडियोस जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो इसके ऊपर हमने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम, इसकी खासियत ये है कि ये सोलर पावर्ड है। इसको हमें कोई इंजन चलाना नहीं पड़ता, कोई और चीज़ ग्रिड से बिजली नहीं लेनी पड़ती। सिर्फ एक छोटी मोटर है, वो भी मैं अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगा, उसके साथ चलता है। 4 रोज़ हैं, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। इनके ज़रिए ये सारी नर्सरी को पानी दिया जा सकता है। अभी इसमें टमाटो लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अमेरिका से आए हैं। अमेरिका में एरिज़ोना एक इलाका है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने ख़ास किस्म के ब्रीड तैयार किए ताकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी में सरवाइव कर सके। वो यहाँ पे लगाए हैं। शिमला मिर्च लगाई हुई है, दूसरी ग्रीन चिली लगाई हुई है। वो सारी यहाँ पे हैं। अभी ज़्यादातर तो खेत में शिफ्ट कर दी हैं, तो ये कुछ बची हुई हैं। जब खेत में ऐसा होता है कि कुछ जो पौधे होते हैं ना वो मर जाते हैं, सारे सरवाइव नहीं कर सकते। अगर 100 पौधे हैं उसमें कुछ 5, 10, 20 वो मर जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा लगा दी जाती। तो ये वो पड़ी हैं, बाकी तो ज़्यादातर शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें खेत में। इसमें पानी का जो सिस्टम लगाया है वो दो तरीके से लगाया गया है। एक है मिस्ट मेकर्स, जो मिस्ट बनाते हैं। वो सिर्फ जैसे बहुत पतली मिस्ट बनाते हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये दूसरे हैं जो ज़्यादा दूर तक पानी फेंकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जब दोनों किस्म का पानी फेंकते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे इरिगेशन हो जाती है। ये कुछ मिर्च लगी हुई है यहाँ पे। इसका ये भी फ़ायदा है इस तरह से उगाने का कि आपको ज़मीन से उखाड़नी नहीं पड़ती। जब आप ज़मीन से उखाड़ते हैं तो उसकी जो जड़ होती है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए इनको ट्रेज़ में लगाया गया है। इसके अंदर नारियल का बना हुआ। तो जैसे ही ये इसमें पीट माउस में उगाते हैं तो इसको बड़ी आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है बगैर किसी लॉस की। ये जो सोलर पावर्ड प्लेट्स हैं, इनके ज़रिए वो जो सामने मोटर लगी हुई है ये उसको चलाती हैं। जब वो मोटर के ज़रिए उसी से सारा पानी उस नर्सरी में जाता है और वो जितनी भी वहाँ पे है उसको सैराब कर देते हैं। ये आम जो हमारे घरों में मोटरें लगी होती हैं, ये वैसी एक मोटर है। तो बड़ी आसानी से ये 2 प्लेटों पे आसानी से चलाई जा सकती है। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो मिस्ट मेकर आप ज़्यादा अरसे तक चला सकते हैं। तो ये था एक नर्सरी का छोटा सा टूर। तो इंशाल्लाह एक डिटेल टूर भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।